खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा तबका है जो सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम मज़दूरी उसको मिलती है? मुझे यकीन है कि आपको मालूम नहीं होगा। वो किसान है। किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है। अगर हम उसकी मज़दूरी का अंदाज़ा लगाएं, एक किसान 2 बैल, साल भर वो काम करते हैं, साल में 2 फसलें लेते हैं, आजकल 3 लेते हैं। अगर हम उनका हिसाब लगाएं पर डे तो उनकी मज़दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी मेहनत से जानवर भी पलते हैं, परिंदे भी पलते हैं, वो लोग जो शहर के लोग हैं पलते हैं, और सारे के सारे मुआशरे का बल्कि इंसानियत का इन्हिसार किसान पर होता है। और अगर किसान को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो ये किसान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं उसके बैलों की बाबत एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक किसान था, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, बहुत छोटा सा, और उसने 2 बैल रखे हुए थे। बड़े सेहतमंद खूबसूरत बैल थे, और वो सुबह उठता था, अपने बैलों को खेत में ले जाता था, हल चलाता था और खूब ज़मीन को खोदता था, फसल बोता था। बड़ी अच्छी फसल होती थी जिससे उसका घर भी चलता था और उसके सारे सिलसिले चलते थे। उसको बाज़ार में बेचता था, वहाँ सब्जियाँ होती थी, गंदम होती थी, गन्ना होता था, मकई होती थी, चावल होते थे। तो उसका एक बेटा था जो बहुत ज़िद्दी था, बहुत नाफरमान था, सेहत में भी वो कमज़ोर था, और उस किसान के जो बैल थे वो बहुत सेहतमंद थे। एक दिन बाप अपने बैलों को घी खिला रहा था, घी। जब वो घी उनको दे रहा था तो उसका बेटा देख रहा था। अगरचे बेटा पहले भी बाप के ऊपर तनकीद करता रहता, तूने मुझे क्या दिया है, तू मुझे कुछ नहीं देता है, तू अपने बैलों की कितनी खिदमत करता है, तेरे बैल कितने सेहतमंद हैं, कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा क्या हाल है, तू मुझे क्या देता है। बैलों के पीछे पड़ा रहता। एक दिन बाप ने अपने उस बेटे से कहा, बेटा, मैं इन जानवरों की खिदमत इसलिए करता हूँ कि ये मेरी खिदमत करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, ये हमारे घर को चलाते हैं, ये घर के लिए रोटी मुहैया करते हैं, और इनको मर्ज़ी से चारा देते हैं, पानी देते हैं। अगर हम इनको खुराक ना दें तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारे लिए ये क्या कर सकते हैं, मर जाएंगे, फिर हमें नए बैल ख़रीदना पड़ेंगे। तो बेटा इस बात को सोचता रहा, और बेटे को इस बात की समझ आ गई कि वाकई ही ये बैल जो हैं ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दाएं में चलते हुए बैल का मुँह ना बांधना। उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनको तैयार करना है ताकि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करें। इसी तरह से हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो खेत में काम करते हैं, खुदा के खेत में काम कर रहे हैं, उनको उनकी खुराक, रोटी पानी का ख्याल रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, कलाम सुनने वाले सुनाने वालों को हर अच्छी चीज़ में शरीक करें। आज की इस गुफ्तगू में हमें वो लोग जो खुदा के खेत में काम करते हैं, वो लोग जो खुदा के खेत में हल चलाते हैं, खुदा के खेत में कलाम का बीज बोते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे।